जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? आई अपोज। जी शायद खान भाई साहब। जी मैं बहुत मशकूर हूँ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, जिन्होंने बताया कि दवाइयों की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी और मुल्क में महंगाई भी नहीं होगी। और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा कि मुल्क के कर्जे भी नहीं बढ़ रहे, मुल्क में महंगाई है नहीं, मुल्क में हालात बेहतर होते जा रहे हैं। साथ साथ सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल भी पेश कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि कुछ इस मुल्क के गरीब आवाम का ख्याल करें। हम जब ये सुनते हैं, ये अल्फाज ये हमने बहुत सुने हैं ज़िंदगी में कि सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, इस मुल्क के ये IMF के अल्फाज हैं, ये इस मुल्क के 99.99% ये अल्फाज नहीं जानते। इसका मतलब क्या है? इस असेंबली के 99.99% लोग बशमूल आपके और मेरे भी नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो इस मुल्क के गरीब लोग अवाम अदा करते हैं, आज अदा कर रहे हैं। क्या मिनिस्टर साहब को ये पता है कि इस मुल्क में बिजली के बिल दुगने हो गए? क्या आपको मालूम है कि इस एक महीने में 4.64 रुपये 60 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस बढ़ाई गई है? क्या आपको पता है कि बिजली के गैस के बिल 3 गुना हो गए? दुनिया में महंगाई हमेशा रही है, होती है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं। आपका काम होता है कि इंसुलेट करें अपने मुल्क को, अपने अवाम को, कोशिश करें कि बचाएं उस महंगाई से। ये बहाना नहीं है कि हमें महंगाई दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। आपने, अगर आपके रेवेन्यू बढ़े हैं, जो आपका दावा है, आपने आज फ्लोर पर कहा कि रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं, वो रेवेन्यू क्यों है वो जानते हैं। अगर आपके रेवेन्यू बढ़ गए हैं और आप पे दबाव था वर्ल्ड बैंक का कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ GST हो, तो आपने 5 से 17 कर दिया, 10 से 17 कर दिया, 12 से 17 कर दिया। आपके पास तो पैसे ज़्यादा हैं, आपका दावा है, तो इस यूनिफॉर्म रेट को घटा के 15 पे कर देते, 12 पे कर देते, अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाती। इस बात का एहसास जब ये हुकूमत कर लेगी कि इस मुल्क के लोग मुश्किल में हैं, महंगाई है इस मुल्क के अंदर, अवाम तकलीफ में है, उस दिन मुल्क की तरक्की शुरू होगी। ये नंबर्स और परसेंटेजेस की खेल हमने बहुत देखी है। 25 साल का मिनिस्टर साहब से मेरा ताल्लुक है। ये चौथे वजीर हैं जो यहाँ बैठे हैं। इनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए, ये बिल बुलडोज करना बड़ा आसान होता है, और मुझे अफसोस है कि आज आपको एक वजीर ने मशवरा दिया कि बिल बुलडोज करें। स्पीकर को ऐसे मशवरे हमने कभी पार्लियामान की तारीख में नहीं देखे। थैंक यू। हमने नहीं देखा कि बशीर और वजीर स्पीकर को कहें कि बिल बुलडोज करें। आज हम सब के लिए सोचने का मौका है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आप बाहर निकले, जरा आप बाजार में जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। आप अपने स्टाफ को बुलाकर जरा कमरे में पूछ लें कि मुल्क के हालात क्या हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्टर आगाह नहीं है, इनको भी साथ बिठाएं। आज इस मुल्क के लोग मुश्किल में हैं। ये नंबरों से और सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ से बात नहीं चलेगी। आज आपको इस मुल्क के मसाइल हल करने होंगे, बढ़ाने नहीं होंगे। और मसाइल हल झूठ से नहीं होते, ट्विटर से नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। ये परवेज खटक साहब बैठे थे,
5 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, मैं पेट्रोलियम का वजीर था। इनसे पूछ लें कभी केपी में मसला हुआ गैस का? मौजूद है। मैं यहाँ कोई मुकाबले करने नहीं आया, मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ। अपनी गलतियों को तस्लीम करें, मुल्क की खराबियों के लिए कोशिश करें कि मसाइल हल हों। मसाइल यहाँ वजीर बहुत से आए हैं, बहुत से चले गए हैं, बहुत से के पोर्टफोलियो तब्दील हो गए, लेकिन मुल्क में मुश्किलात में इजाफा ही होता गया। तो मेरी गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इन बातों का एहसास करें। अभी हमें पता चला है कि आप स्टेट बैंक का बिल भी बुलडोज करना चाहते हैं इस रात की तारीकी में। ये अफसोस की बात है कि आप कल तक सब्र नहीं कर सकते। इतना अहम बिल है इस मुल्क के लिए कि आप रात की तारीकी में 10 बजे भी ये बिल ख़त्म नहीं हुआ, 350 अरब का बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, और आप रात की तारीकी में स्टेट बैंक का बिल भी करना चाहते हैं। ये स्पीकर साहब, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। नहीं, मैंने ये एजेंडे पे आया हुआ है शायद खकाना भाई साहब। अगर एक चीज एजेंडे पे है तो एजेंडा जब इजलास चलेगा वो चलेगा। एजेंडे हमेशा होते हैं, एजेंडे होते हैं। आपको मामले की संगीनी भी देखनी पड़ती है। थैंक यू जी। सिर्फ बात यहाँ मेरी। थैंक यू जी। ये अमेंडमेंट आपने करनी है। अमेंडमेंट जी नवीद कमर साहब वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले। शायद खाकाना साहब वाइंड अप कर ले। कोई क़यामत नहीं आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो रूलिंग्स आप देते हैं जो ना रूल्स के मुताबिक होती हैं ना पार्लियामान की रवायात के मुताबिक होती हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके लिए है कि साथ उसमें कह दिया करें ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये रूलिंग्स मुस्तकबिल में एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं होंगी। जिस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हमारे फैसले ऐसा प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि कल आपकी ये रूलिंग्स का हवाला देकर मुस्तकबिल के स्पीकर इसी तरह हाउस के अंदर बिहेव करेंगे। इसलिए ये कह दिया करें, लिख दिया करें, लिखवा दिया करें रिकॉर्ड में कि मेरी रूलिंग्स मुस्तकबिल में प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगी, क्योंकि आपकी रूलिंग्स इस हाउस की बेतौकीदी कर रही हैं, इस मुल्क के मसाइल को दबा रही हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नवीद कमर साहब प्लीज। नवीद कमर साहब मुझे मैं चलाता हूँ ना। नवीद कमर साहब प्लीज। उसका इनकी अलग गवर्नमेंट तो वो आप बात करें, इसके नवीद कमर साहब बात करें जी। सर मेरी अलग गवर्नमेंट है तो बैठ जाए ना, वो करे तो इसके बात करें। इनको दे दें, ठीक है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हम मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब की बात बार बार एक सुन रहे हैं जो कि पहले दिन से आ रही है कि आपके ऊपर तो 700 अरब का टैक्स लगना था। ये तो मेरी मेहरबानी है कि उसको 350 अरब कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, इसको तो हमारे यहाँ वो सिंधी में भी ये कहते हैं ना कि मौत दिखा के फिर आखिर में कैंसर दे दिया और कहा कि अब खुश हो जाओ कि तुम मौत नहीं मिली, सिर्फ कैंसर मिला है। 350 अरब कोई कम है अमाउंट? या ये टैक्सेस जो हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तमाम के तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हर शख्स पे लगते हैं, उसको अक्रॉस द बोर्ड लगा रहे हैं। जनाब वाला, ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, ये तो बल्कि इनको खुश होना चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं पर्टिकुलरली और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, उसमें एक फ़र्क होना चाहिए। इम्पोर्टेड गाड़ी और कम से कम एक्साइज ड्यूटी की हद तक दोनों अगर बराबर हैं, गधा घोड़ा दोनों बराबर हैं, तो आपके मुल्क की प्रोडक्शन का आप क्या कर रहे हैं? आपको तो आपका सेलिब्रेशन ही कल ये इस चीज़ में है कि आपकी अपनी प्रोडक्शन बढ़े, आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो एग्रीकल्चर है, वो उसमें ग्रोथ आए। हम अगर उनको compete कराएंगे इंपोर्ट्स के साथ एट द सेम लेवल, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ फेयर डील। आपके वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट जो है और ट्रेड डेफिसिट दोनों जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। तो इट इज़ ओनली मोर प्रूडेंट टू tax the imports more and allow the local manufacturing to at least thrive to whatever extent that it can.
So I would urge the Honorable Finance Minister to kindly reconsider the opposition to this particular amendment. जी कदर पटेल साहब। शुक्रिया सर। सर इसमें गाड़ियों पे टैक्स डबल किया गया और 1000 सीसी गाड़ी पर भी